क्योंकि ट्रैक्टर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन जगह से सबसे ट्रैक्टर होंगे। वो उनके पास में इस तरह की एजेंसियां हैं, अपना कर लेंगी वो भी काम, राज्य हो लेंगे करके। नहीं तो हम कहाँ विकल्प दे रहे, हमने तो दे दिया। जब उनकी सहमति हो जाएगी उस पर आंदोलन खत्म। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी जब तक आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त रात का वक्त है और आप जानते हैं कि आज 52-53वां दिन है और किसान आंदोलन लगातार अपने मुकाम पे है। और बातें जो हैं आप जान रहे हैं कि किसान संगठन और सरकार के बीच लगातार बातचीत चल रही है और बातचीत पे कुछ भी नतीजा निकल के नहीं आ रहा है। बातें जो हैं वो आगे बढ़ती जा रही है। अब 19 तारीख को फिर से सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी। आपका सबसे पहले स्वागत करता हूं राकेश जी। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो बातचीत चल रही है ये सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन आप लोगों का उत्साह भी उसी ढंग से देख रहा हूँ कि वो भी बरकरार है। ये उत्साह कैसे बरकरार रख रहे हैं आप इस ठंड में? नहीं, उत्साह तो रहेगा और ठंड से तो अनाज पैदा होगा ज़्यादा। जितनी ज़्यादा ठंड होगी अन्न उतना ही ज़्यादा पैदा होगा जी। हाँ, तो ये आप जान रहे हैं, लेकिन साथ साथ बारिश भी हुई है, ये भी आपको पता है। दूसरी बात, बारिश में जैसे कहा जाता है कि किसान जो हैं वो खुश होते हैं और ये खुशहाली का मौसम अभी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ठंड है, धुंध है, सब कुछ है, उसके बाद भी उत्साह में कोई कमी नहीं है, जैसा राकेश टिकैत जी कह रहे हैं। लेकिन अब सामने 26 जनवरी है और 26 जनवरी को लेकर के कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर रैली, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। उस रैली के बारे में मैं जानना चाहूँगा राकेश जी कि आखिर उस रैली की क्या तैयारी है? तैयारी तो बड़ी तैयारी हो रही है उसकी तो। हाँ, कई 100 किलोमीटर से ट्रैक्टर दिल्ली में आएंगे और उसकी रूट उसका क्या रहेगा, रूपरेखा उसकी क्या रहेगी, कहाँ से कहाँ तक वो जाएगी, वो दिल्ली के अधिकारी भी आ जाए थे, उनसे भी बात हुई है। और जो हमारा कोऑर्डिनेशन है उनसे भी बात होगी। वो कल शायद उसमें बात होगी। मैं तो कल नागपुर में रहूँगा, कल उनसे भी बात होगी। और इसका पूरा रूट चार्ट कल तक 18 तारीख तक 19 तारीख तक हम पूरा इसका रूट किसानों को दे देंगे। तो जैसा ये भी है कि इस बार कहा जा रहा है कि 26 जनवरी पे दिल्ली को चारों तरफ से सील कर दिया जाएगा। और उसमें जो अभी तक ये होता था कि लोग जो हैं, आम पब्लिक भी उस खासकर 26 जनवरी के उसमें कार्यक्रम में शरीक होते थे, जाते थे देखने के लिए। लेकिन आप लोगों की अपील ये भी है कि हम उस कार्यक्रम के बाद जाएंगे, मतलब कि 26 जनवरी के परेड के बाद आप लोगों की रैली निकलेगी। नहीं, उस परेड से हमारा कोई संबंध नहीं है जी। वो जो परेड है वो अपने सिस्टम से करे। हमें कहाँ निकालना है, क्या हमको करना है, ट्रैक्टर कहाँ से आएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन जगह से सबसे ट्रैक्टर होंगे। वो कहाँ इकट्ठे होंगे, कौन सा उनका रूट दिया जाएगा, क्या क्या हो रहेगा। अभी भी 200 किलोमीटर में आंदोलन चला हुआ है, उसके 4 रूट बनाए जाएंगे, 2 बनाए जाएंगे, एक जगह इकट्ठे करेंगे। क्या होगा ये पूरा हम तय करेंगे, पूरा रूट चार्ट आप क्या देंगे, बनाएंगे। लेकिन दिल्ली जब सील कर दी जाएगी तो दिल्ली की तरफ तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप? क्या पता क्या होगा, कोई कूच लग रही हो बहुत। दिल्ली कोई सील होती है दिल्ली का भी। लेकिन यहाँ भी तो देखिए आप लोग आगे नहीं जा पाए, यहाँ भी आप लोगों को रोक दिया गया। नहीं, तो रुक गए, यहाँ पे रोक रहे हैं। जब चारों तरफ को बैठे हुए हैं किसान, तो ये दिल्ली में ही तो है। ये हिस्सा दिल्ली में है, ये यूपी में है, ये बटा हुआ है पूरा। ये बटा हुआ है। एक बात बताइए कि एक खबर आज और भी चल रही है कि एनआईए ने आप लोगों के संगठन, जो 40 संगठन में से एक संगठन है, उनके मुखिया को नोटिस जारी किया है। और कहीं ना कहीं सरकार ये एनआईए के द्वारा इस संगठन के लोगों के पास नोटिस भेज करके इस आपके जो यूनियन है, मतलब पूरे संगठन की बात कर रहा हूँ, न सिर्फ आपकी यूनियन की बात कर रहा हूँ, पूरे संगठन की बात कर रहा हूँ, उसको दबाने और थोड़ी सी हिम्मत को पस्त करने की कोशिश कर रही है। उस पर क्या कहना है आपका? लड़ाई हुई अगर तो भाई जिसका दांव जहाँ से लगा वो मारेगा। उनके पास में इस तरह की एजेंसियां हैं, अपना कर लेंगी वो भी काम, राज्य हो लेंगे करके। कोई इनसे वो हो लग रहा। किसी आदमी ने अगर 50,000 रुपये जो डेथ हुई उनको दे दिए, जो शहीद हुए, तो उसकी जांच कर रहे हैं कि कहाँ से आए। अरे तुम दे दो भाई, सरकार घोषणा करे कि 1 करोड़ रुपया हम देंगे, तो दूसरा नहीं देने का। कोई यहाँ पे 20 किलो आलू देगा तो उसकी जांच करती फिर रही। ये तो ये गाड़ी है वहाँ से गांव में से आई और ये हलवा लेकर आए, इन्होंने गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करा, 25 क्विंटल लड्डू बना के जाए, रुपये बांट रहे। तो किस किस की जांच करोगे भाई? कर लो जांच। ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि हम लोगों से भी पूछते हैं
कि आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा। सरकार तो झुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अलग अलग बातें करती है, कहती है कि आप लोगों की तरफ से कुछ भी वैकल्पिक जो समाधान होना चाहिए इस आंदोलन का वो नहीं दिया जा रहा है, और आप लोग बैठे हुए हैं। ठंड भी अब धीरे धीरे बीत जाएगी, कब तक बैठे रहेंगे, कब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, ये सवाल करते हैं। ये सवाल इसलिए मैं सोचा था कि आपसे जब भी मिलूंगा पूछूंगा, तो मैं जानना चाहता हूँ। ये तो भारत सरकार तो चलवा रही है आंदोलन को, जब वो नहीं चाहेगी आंदोलन नहीं चलने का। हाँ, लेकिन सरकार तो कह रही है कि आपकी तरफ से विकल्प आ ही नहीं रहा है। नहीं तो हम कहाँ विकल्प दे रहे, हमने तो दे दिया। जब उनकी सहमति हो जाएगी उस पर आंदोलन खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक सरकार नहीं सहमत होगी, यानी आपका जो ये 3 बिल सरकार वापसी नहीं लेगी, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करेगी, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। ये साफ है। साफ है। तो दोस्तों, आपने सुना कि राकेश टिकैत जी जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और उनका कहना है कि ये आंदोलन, क्योंकि ये सवाल बार बार हमारे से पूछा जाता है और कई किसान नेताओं से भी ये सवाल पूछा जाता होगा कि आप लोग कब तक रहेंगे आखिर। और आज लगभग अब 2 महीना होने को आ रहा है। इसी 26 तारीख को, जिस 26 जनवरी है, 2 महीना पूरा कर लेंगे। और चारों तरफ आप जान रहे हैं कि चाहे वो जिस वक्त अभी इस वक्त हम लोग जहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, यहाँ चाहे आप सिंगू बॉर्डर जाएं, टिकरी बॉर्डर जाएं, पलवल जाएं, बाकी कई जगहों पे अलग अलग, और कई अलग अलग राज्यों में भी अब धीरे धीरे किसान जो हैं वो बैठ रहे हैं और आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। कई राज्यों से लोग आ भी रहे हैं। राकेश टिकैत जी, ये जानना चाहूँगा कि जैसे आप बता भी रहे हैं और ये हौसला दिख रहा है साफ, लेकिन कल एक बात और निकल के आई थी जो आप लोगों की बैठक हुई उसमें, कि जो दल है, आप लोग जा रहे हैं बातचीत करने के लिए, तो 40-40 लोगों का ग्रुप जा रहा है। आपके यहाँ से भी जा रहा है, उनके यहाँ से भी आ रहा है। एक लंबा ग्रुप, मतलब लगभग 100 लोगों का की टीम रहती है तो उसमें बातचीत नहीं हो पाती है, सरकार के कृषि मंत्री की तरफ से कहा गया। और ये कहा जा रहा है कि एक छोटा ग्रुप बनाइए। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इतना छोटा ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कि अगर जो कृषि मंत्री को अगर वहाँ एक स्टेट का कृषि मंत्री बना दे, उनको मंजूर होगा? नहीं, अगर उनको छोटा पसंद है तो उनको यहाँ का दिल्ली का कृषि मंत्री बनवा देते हैं, उनको सिफारिश करके। या दूसरे स्टेट में तो उनकी सरकार है, वे यहाँ से इस्तीफा दे, और मध्य प्रदेश में एमएलसी या वो बनवा देते हैं, उत्तर प्रदेश में, और उनको वहाँ पे कृषि मंत्री बना देते हैं। लेकिन उनका कहना कैसा लगेगा? मतलब देश में तो फार्म हाउस बड़ा चाहिए, गाड़ी बड़ी चाहिए, घर बड़ा चाहिए है, और मंत्रालय बड़ा चाहिए, और शॉर्ट चाहिए, ग्रुप छोटा चाहिए। ऐसा तो नहीं समझ में आया। पहली बार देख के आगे कोई आदमी जो छोटे ग्रुप की बात करता हो। अगर किसी को बड़े मंत्रालय से छोटा दे दे तो क्या मंजूर होगा? एक उसमें भेज देते हैं उनको। हाँ, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, इतने लोग आते हैं तो हमारी बातचीत नहीं हो पाती है ठीक से। क्या? क्योंकि हम तो जाते नहीं अंदर, आप लोग रहते हैं, तो बातचीत का जो जरिया रहता है, माध्यम है, और क्या ऐसा है कि वहाँ बातचीत ठीक से नहीं हो पाती? आप लोग अपनी बात, या वो लोग, सरकार जो अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाते? नहीं, वहाँ से भी 2-3 लोग बोल रहे, 3-4 लाख हम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ। तो कुल सब मिलाकर सुनते हैं, और उसका लाइव टेलीकास्ट करवा दो ना। हाँ, ये डिमांड भी आपके तरफ से हाँ, आई हमारे थी हैं, पहले। लाइव चलना चाहिए वो। हाँ, तो ये डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं वहाँ जाकर? नहीं, हम तो करते हैं, वे चलाते नहीं। लाइव चलना चाहिए। एक बार आप लोग सब साथ में मिलकर के खाए लंगर में, और कृषि मंत्री आए और उन्होंने कहा कि फिर थाली लेकर के वो लोग भी आए और लोग खाए थे, और उसके बाद कहा गया कि बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। ये 30 तारीख की बात है, 30 दिसंबर या 31-30 दिसंबर की बात है। उसके बाद से अचानक क्या हुआ कि सब अपना अलग अलग खाना खाने लगे? अलग ही ठीक है खाना पीना भाई। वे चांदी की प्लेट में खाने वाले, चांदी की चम्मच से, हम ढाक के पत्तू पर खाने वाले, उनका हमारा। लेकिन वो खाना तो आप ही मुहैया कराते हैं, किसान मुहैया कराता है? नहीं, वो खाने का तरीका, जो प्लेट है वो दूसरी है जी। उसमें जो भी है, जो अन्न है, जो अन्न है वो तो आप देते हैं? नहीं, तो किसान देता है, पूरा देश का किसान। किसान की बात कर रहा हूँ, आपसे मतलब किसान। वो तो जेल में भी मिलता है अन्न, तो क्या कैदी को छोड़ देंगे वे? सवाल उसका नहीं, सवाल ये है कि किसान उनके मकड़ जाल में नहीं आएगा। उनको 3 बिल वापसी लेने पड़ेंगे, जो किसानों की डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी, जब ही ये आंदोलन खत्म होगा। ये साफ सुन रहे हैं, जैसा राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि ये जो 3 बिल है,
ये साहब बहुत धन्यवाद राकेश जी। ये जो 3 बिल है वो जब तक सरकार जो है वापस नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और इसके साथ साथ एमएसपी की बात भी है, उस कानून की जो बात कर रहे हैं वो भी है। और देखिए यहाँ अभी हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत थे, वो अपनी बात बता रहे थे। और खासकर राकेश टिकैत चूँकि वो उन किसान संगठनों से जो नेता जाते हैं सरकार के बीच, उनमें से एक हैं जो वहाँ अंदर रहते हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच जो बातचीत होती है उस बातचीत में वो भी शरीक होते हैं। और क्या कुछ वहाँ होता है, चलता है, ये हम उनसे पूछने और जानने और आपको बताने की कोशिश कर रहे थे।